आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एन बीरेन सिंह ने फाइनली इस्तीफा दे दिया है मणिपुर के सीएम। अब आपको पता ही है कि भैया देखिए, बड़े बेआबरू होकर और एन बीरेन सिंह को इस्तीफा आज क्या, इनको 2 साल पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन ये पता नहीं अपनी सीट बचाने के चक्कर में रहे। और फाइनली अब देखिए, मणिपुर में 60 ही सीटें हैं, 40 से ऊपर जो है इस समय बीजेपी लीड कर रही है। लेकिन लोग बहुत खुश नहीं थे। आपको पता है कि जो हिंसा शुरू हुई पिछले 2 सालों में मणिपुर को तोड़ दिया है। पिछले साल जो हिंसा हुई है माइटीज और कुकीज के बीच में, कोई बचा नहीं है दोस्तों। और ये लगातार जो है इशू आ रहा था कि एन बीरेन सिंह जो कि माइटीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका फेवरेटिज्म दिख रहा था। अमित शाह जी से मीटिंग हुई और उसके बाद फाइनली इन्होंने इस्तीफा दिया। हमले हुए, सीएम हाउस पे हमले हुए, बहुत कुछ हुआ, अभी तक आसपा लगा नहीं है। देखिए, जो मणिपुर की सिचुएशन है बहुत ही डराने वाली है। हमने कई बार कहा है, हमने ये भी कहा है कि पीएम को जाना चाहिए, लेकिन अब क्या चीज़ें बेहतर होंगी? अब जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट रूल लगेगा। सेशन आ ही गया है, बजट सेशन में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। 2 महीने के अंदर रिन्यू लोकसभा, मतलब यही आपको पास कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से, तो रहेगा लंबे समय तक। हालांकि कहा जा रहा है कि 4 से 5 महीने तक ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई सीएम भी बन जाए, बट ऐसा लग नहीं रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर हम बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में एन बीरेन सिंह से लोग खुश नहीं है, एमएलएस खुश नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, वो लाने ही वाली थी। इसीलिए बीजेपी को लगा कि ये सही समय है कि इनको हटा दिया जाए। और क्यों नहीं हटाया जाए, ठीक है ना भाई। आप ये मान के चलिए कि 20 महीने बाद, अब 2 साल होने वाले हैं, ठीक है ना। वो वायलेंस जो पिछली मई में शुरू हुआ था, ये इतना ज़्यादा बढ़ा कि हमने क्या क्या नहीं देखा मणिपुर में, है ना। हमने देखा कि औरत को नंगा घुमाया जा रहा है, हमने देखा कि औरतों को, बच्चों को मारा जा रहा है, उनकी लाशें जो है वो कभी नदी में मिल रही हैं, कभी जो है वो म्यांमार से मदद मिल रही है, तो हमले हो रहे हैं सेना पे। हमने क्या क्या नहीं देखा। और उसके बावजूद अगर एन बीरेन सिंह इस्तीफा नहीं देते तो भाई मई 2023 में जो कोर्ट के मामले से, कोर्ट का डिसीजन रिजर्वेशन एसटी स्टेटस पे जो हिंसा शुरू हुई, आपको पता ही है कि बहुत दूर तक गई। हिल वर्सेस वैली डिवाइडेड है, ठीक है। हमेशा एक डिवाइड रहा है कि ज़मीनें जो है, एरिया जो है वो कुकीज़ के पास है ज़्यादा, और उनको एसटी स्टेटस मिला है। माइटीज जो अपने आप को कहते हैं हम ओरिजिनल इनहैबिटेंट है, हम वैली में रहते हैं, लेकिन हमको एसटी स्टेटस अभी तक नहीं मिला, हमको राइट्स नहीं मिले हैं। और इसी पे मामला दिया था कोर्ट ने, बोला कि भैया आप, कई बार कोर्ट के मामले जो बड़े डेंजरस हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आप लिस्ट बनाइए। अब उसके बाद फिर ऐसी हिंसा हुई, कुकी और माइटीज आपस में भिड़ गए। और ये पहले तो शांत हो जाता था, आप देखिए अभी क्या 20 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ है। 250 के करीब तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, 75,000 के करीब लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए। मणिपुर जो है वो भयानक तरीके से जला। अब वही है कि आखिरकार ये कब रुकेगा, पता ही नहीं, ठीक है। एन बीरेन सिंह ने 20 महीने दिए, लेकिन उसको सॉल्व कर ही नहीं पाए। तो कुकी ट्राइब्स और बाकी जो एन बीरेन सिंह, सीधा सीधा बताया जा रहा था कि इनकी वजह से हम मर रहे हैं। जितने भी, एक्सेप्ट फॉर माइटीज के लिए फेवरेटिज्म एन बीरेन सिंह का दिखा, और ये कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जा सकता था। क्योंकि देखिए, पार्लियामेंट में ऐसा तो है नहीं भाई, ठीक है, भले ही ज़्यादातर सीटें जो है वो माइटीज डोमिनेटेड हैं, पर इसमें कुकीज़ भी तो हैं। पॉलिटिक्स तो ऐसे ही आपको देखनी है। लोग अगर परेशान हैं, लोग ही आपको वोट देंगे। तो लोग अगर परेशान हैं और अगर आप उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आप भगाए जाओगे। तो अब माइटीज को लेकर बहुत ज्यादा पार्शियलिटी देखने को मिली है। सबसे पहली बात तो वही सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सिर्फ कुकीज के लिए। कुकीज इंसर्जेंट्स को ऐसा इन्होंने कहा कि आप कोई भी ऑपरेशन कुछ नहीं करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वही जो माइटी, जैसे आरम्बई तेगोल, जो बोला कि ये माइटी ग्रुप है, आप फ्रीली ऑपरेट करिए, आपके ऊपर हम कोई भी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये इनके खिलाफ जाना ही था, राइट। साथ ही साथ आर्म्ड स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है, आसपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये माइटी डोमिनेटेड एरिया में नहीं होगा, ये सिर्फ कुकी डोमिनेटेड एरिया में होगा। एन बीरेन सिंह ने यह भी बोला। फिर उसके बाद पीस कमिटीज बननी चाहिए, इसको भी रोका, जिसकी वजह से यह वॉयलेंस लगातार बढ़ता गया। और 10,000 एफआईआर जो है वो रजिस्टर की गई थी। आपको बता दूं, इनके ऊपर ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सारी चीजों ने क्या किया, एन बीरेन सिंह के खिलाफ एक गुस्सा था। और एमएलएज ने ही बोला कि अब अगर ये एन बीरेन सिंह रहेंगे तो हम सपोर्ट नहीं करने वाले। तो बहुत, कांग्रेस जो है बहुत पार्टी टूट जाती।
और बीजेपी जिस तरीके से इस समय विनिंग राइड पे है, वो नहीं चाहेगी कि वो मणिपुर को छोड़ दे। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करते हैं तो बीजेपी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। फिर उसके बाद अजय भल्ला, जो पूरे एरिया को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, इनका एज अ गवर्नर ऑफ मणिपुर अपॉइंटेड होना ये साफ संकेत था कि अब आपका काम जो है वो हो गया है एन बीरेन सिंह जी, और आप जो है, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपको लग रहा होगा। तो वही बोला कि अब आपका काम हो गया और अब आप पतली गली से आप निकल जाइए, आपको हम कुछ खास देंगे नहीं। तो एक तरीके से शिफ्ट इन अप्रोच जो है वो साफ साफ हमको देखने को मिला, और उसके बाद इन्होंने खुद ही अपने इस्तीफा दे दिया। बाकी वही है कि भाई जो कॉन्फिडेंस नहीं था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले थे। फिर उसके बाद आपको पता है कि मणिपुर रुक नहीं रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं पीएम मोदी, वो भी एक चीज ध्यान में थी। तो ये भी कि भाई सरकार बचती ही नहीं, तो एक तरीके से सेंटर का ये पहला प्रोएक्टिव एक्शन है अगर हम बात करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मणिपुर में जो हो रहा है वो रुक जाएगा? क्या जो रिमूव किया जा रहा है या जो रिमूवल हुआ है एन बीरेन सिंह का, या अगला जो सीएम है वो कौन होगा मणिपुर में? अब देखिए, इस पर कुछ पता नहीं है। हम अगर अगले सीएम की बात करें तो मुझे तो लगता है प्रेसिडेंट रूल लगेगा, और सबको यही लगता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जाएगा, और इसमें इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो इसमें यही ऑथर बताते हैं कि भाई सबसे पहले तो यही करना चाहिए। और देखिए, मुझे लगता है कि अब आसपा लगाने का वक्त आ गया है। हालांकि हमको इसके सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वायलेंस हो रही है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। मणिपुर जो है वो अभी भी जल ही रहा है। तो जितने भी ये आर्म्ड ग्रुप्स हैं ना, इन सबको अब सबक सिखाने का वक्त है। ये अब मानेंगे नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब ये बातों से मानेंगे नहीं, तो अब इनको फाइनली जो है वो सबक सिखाना पड़ेगा, और नॉर्मलसी जो है मणिपुर में लानी पड़ेगी, चाहे जैसे भी हो। तो जितने भी लोग हैं, अब बहुत लोगों ने सफ़र किया है, बहुत लोग डिस्प्लेस हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, तो अब वक्त है कि उन सबको बचाने का। तो वही है एन बीरेन सिंह का। मेरे ख्याल में ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, बहुत लेट हुआ है। अब जो है सो है, बाकी कुछ भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।